नमस्कार दोस्तों। डिजिटाइजेशन, डिजिटल वर्ल्ड, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को खोती जा रही है। ये वो महत्वपूर्ण चीज है जिसकी वजह से ये मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी है घर में, जिसमें आज भी किताबें हैं। मैं कोशिश करता हूं कि किताबों को पढ़कर जो मजा आता है, हो सकता है कि वो हमारा पैटर्न रहा है। आजकल बच्चे किंडल पर या फोन पर किताबों को पढ़ते हैं और कहीं से भी आपको चीजें उपलब्ध होती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। निश्चित तौर पर जैसा अभी समय आया है इसमें तो डिजिटल वर्ल्ड और बूम कर गया है, क्योंकि अब अखबार, मैगजीन, किताबें, इनकी हार्ड कॉपी जो है वो नुकसान दे सकती हैं। लेकिन एक किताब ऐसी भी है जो तब भी हुआ करती थी जब आपके पास कागज नहीं थे, जब आपके पास कलम नहीं थी, या ये कह ले प्रिंटिंग आदि इत्यादि तो बहुत हाल की चीजें हैं। उसके पहले ये हुआ कि ताम्रपत्र पर, शिलालेखों पर, इन सारी चीजों पे जिनकी पांडुलिपियां अभी भी इकट्ठा की जा रही हैं। भारत का पर्यटन मंत्रालय इस पर काम कर रहा और लाखों की तादाद में पांडुलिपियां इकट्ठी की गई, सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी हिस्सों से मिल रही हैं, जहां पर यह पता लग रहा है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी थी और उसके बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं एक बहुत ही गंभीर मसला आपके सामने लेकर आया हूं। यह गंभीर मसला है एक बहुत बड़ी चीज को खो देने का, वो महत्वपूर्ण चीज जिसकी वजह से ये रामायण, वाल्मीकि रामायण रखी हुई है, गीता रखी हुई है, उपनिषदों के खंड रखे हुए हैं, ऐसे हाल के दिनों की भी कई किताबें हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण किताबें आपके पास कैसे हैं? ये तो वेद हमारे, उपनिषद हमारे, रामायण, महाभारत, इनके समय तो ना प्रिंटिंग थी, ना इनकी मूल पांडुलिपि हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास आज भी कैसे हैं किताबें? श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृति, इसकी एक परंपरा थी। वो आप देखते हैं आजकल उसको ड्रामेटाइज करके दिखाते हैं कि बच्चे बैठते हैं और वो फिर स्वस्ति वाचन या दूसरी चीजों, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह, या फिर ओम भूर, ये सारे श्लोकों को बोलते हैं बच्चे सुर के साथ। हमारे जो वैदिक परंपरा रही है और हमारे जो वेद रहे हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि गुरु शिष्य परंपरा में, गुरुकुल में जाकर शिष्यों को श्रुति स्मृति के जरिए इन चीजों को सिखाया जाता था और वो लयबद्ध तरीके से होती थी। तो बेशक, और अच्छा एक तरीके से रटाने जैसा भी है, लेकिन आप देखिए कि ह्यूमन मेमोरी में उस चीज को, अभी हमारे पास मेमोरी है। अभी जैसे कि अब ये किताब हमारे पास चल रही है, ये लैपटॉप है, इसकी मेमोरी है, इसमें काफी सारी चीजें आ जाती, लेकिन किसी दिन क्रैश हो जाता है। आप तो से बहुत सारों के साथ दुर्घटना हुई होगी कि आपके फोन का डेटा चला गया या फोन में बहुत सारी चीजें थी। अभी यूट्यूब ने एक काम किया, यूट्यूब ने बहुत सारे पुराने चैनलों को एक साथ साफ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब तो अब बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करने वाला संस्थान हो गया है और सब देख रहे हैं, सारे न्यूज चैनल जो है वो छोड़ कर अब यूट्यूब के चैनल बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है लोग तो यहाँ देखते हैं, हमें टीवी पर देखते हैं, टीवी पर तो देखते नहीं। इस पर मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो श्रुति स्मृति का लोप होता जा रहा है, अब आप देखिए, एक तो पढ़ने की कैपेसिटी कम होती जा रही है, दूसरा ये है कि याद रखना और सुनना, इसकी कैपेसिटी भी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। आपको अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी ताकत जो भारतीय परंपरा का हिस्सा रही थी, पूरी दुनिया में तो लोप हो रहा, पूरी दुनिया का तो कई बार लोप हो चुका है, लेकिन हमारी एक ऐसी चीज जिसने ऐसी बातों को, जिनका समय कालखंड तक हमें नहीं पता, उन्हें आज तक जिंदा रखा है, उन चीजों का अब धीरे धीरे उस विधा का लोप होता जा रहा है। ना तो वो गुरु शिष्य परंपरा है, संस्कृत विद्यापीठ हमारे पास हैं और कई ऐसी जगह हैं जहां पर वेद, पुराण या कर्म कांडों की शिक्षा दी जा रही है, ज्योतिष की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वहां भी ये परंपरा खत्म होती जा रही है कि श्रुति स्मृति या फिर काम पूर्ते, जितना चीजों को रखना है उनको, पूरे साहित्य को, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, इससे बड़ी मेमोरी तो कोई नहीं हो सकती। इसमें तो सालों की, अरबों खरबों सालों की स्मृतियां भरी हुई हैं। मैंने कई बार कहा है, आज आग को देखकर बच्चा वैसे नहीं डरता जैसे पहले टाइम पर मनुष्य डरा होगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर अब वो मेमोरी भी है, उस समय की समझ भी है। अब न्यूटन की तरह या आइंस्टीन की तरह वैज्ञानिकों को वो प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, या उससे पहले गैलीलियो या उनसे भी पहले जो वैज्ञानिक रहे, या हमारे पाणिनि, चाणक्य, ये जो पुराना एक समय रहा है, इतने प्राचीन काल पर जाकर निश्चित तौर पर तब के वैज्ञानिक महान थे, अब के बेहतर हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर एक और प्रज्ञा शक्ति थी
जो कि मशीनी होने से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जैसे जैसे आपकी डिपेंडेंसी डिजिटल वर्ल्ड पर या मशीनों पर होती जाएगी, वैसे वैसे आप मानव की एक बहुत बड़ी शक्ति से दूर होते जाएंगे। श्रुति स्मृति के साथ साथ आपकी प्रज्ञा जो है वो भी धीरे धीरे नीचे आती जाएगी। निश्चित तौर पर विज्ञान के साथ हमें चलना चाहिए, वैज्ञानिक चीजों का आदर करना चाहिए, उनका सदुपयोग भी करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जिंदा रखने की जरूरत है, और उनमें से एक ये श्रुति स्मृति की परंपरा है, जो मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब खत्म हो जाता है और पता नहीं कि अभी कितना समय हमारे पास रहेगा नहीं रहेगा। कई युद्ध होते रहते हैं, कई चुनौतियां, ये जैसा कोरोना का आपदा काल आया, कौन इसके लिए तैयार था? खुदा न खास्ता, भगवान न करे, ईश्वर न करे, कभी ऐसा कुछ हो कि कोई ऐसा काल आ जाए जिसमें कि ये सारी चीजों का लोप हो जाए, बहुत सा डेटा चला जाए, तब आप क्या करेंगे? सोचिए सोचिए, इतने आक्रांता आए, इसके बावजूद आपका जितना साहित्य, जितने स्क्रिप्चर्स हैं वो अमिट हैं, इसी श्रुति स्मृति की परंपरा की वजह से, क्योंकि उस समय तक भी लोग। लेकिन जो ये वर्तमान दौर आया, खासतौर पर हमारा जो आजादी के बाद का समय, तो यह आजादी की जो लड़ाई रही, मुगल काल में भी रामचरितमानस जैसी चीजों की रचना जब हो रही है, तब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी पठन पाठन चल रहा था, विद्वान कर रहे थे। अभी कितने विद्वान उपनिषदों का, पुराणों का, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, वो एक बहुत ही विचारणीय विषय है। अभी तो हम किसी दूसरी दौड़ में लगे हुए हैं, अभी तो हमारी ताकत की लड़ाई कुछ और हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात कुछ समझ में आई होगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों के भीतर ये श्रुति स्मृति की ताकत को बढ़ाइए और फिर उन्हें चूज करने दीजिए। मैं नहीं कहता कि अब आप उनको गुरुकुल में भेज दीजिए या उनकी पढ़ाई ठीक वैसे ही होनी चाहिए, लेकिन यदि आप उनकी श्रुति स्मृति की परंपरा को या इसकी शक्ति को बढ़ाते तो उनकी प्रज्ञा का भी जागरण होगा, निश्चित मानकर चलिए। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर इंसान के लिए। और पेरेंट्स ना होकर आप खुद भी अगर अपने जीवन में इसको लाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे अभी आपका दिमाग ऑक्यूपाइड होता जा रहा है, आपकी मेमोरी वैसे ही फुल हो चुकी है, बकवास चीजों से फुल हो चुकी है, तो पहले उसे खाली करना होगा। ध्यान उसकी सबसे बड़ी साधना है, और उसके बाद में फिर आपको ये शक्ति तो हमेशा रहती है, आपके पास रहेगी हमेशा से। और हमारी मान्यता तो ये है कि इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म तक ये चलती जाती है, और उनके भी अगले कई जन्मों तक चलती जाती है। तो आप इस श्रुति स्मृति की जो परंपरा है, इसको जागृत करने के लिए पहले तो अपनी शक्ति को समझिए, पहले तो इसके महत्व को समझिए, और फिर इसका अभ्यास करना शुरू करिए। अभ्यास हो सकता है चीजों को याद करने, और आप देखेंगे कि जो चीजें आपको बहुत डिफिकल्ट लगती हैं, उनको आप अगर कुछ दिन रिहर्स करते हैं, ये आपके अंदर प्राकृतिक रूप से गुण मौजूद है कि अगर आप 10-15 दिन किसी चीज को पढ़ते रहते हैं तो फिर वो जबान पर चढ़ जाता है। खासतौर पर संस्कृत के श्लोक और स्तोत्र आप देख लीजिए। आप हो सकता है कि किसी टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो शायद वो उतना जल्दी आपको याद ना हो, 10-12-15, लेकिन आप संस्कृत या गद्यात्मक चीजों को जब पढ़ते हैं, इसलिए गाने आपको जल्दी याद आ जाते हैं। तो ये गद्यात्मक तरीका, या जो हमारा जो गीत संगीत के जरिए चीजों को याद रखने का तरीका था, वो परंपरा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमारे जो श्लोक हैं उनको गाने का एक तरीका भी होता था, या उनको याद रखने का एक तरीका भी होता था। श्रुति स्मृति, इसको लेकर मुझे सचमुच लगा कि इस पर कभी कोई बात नहीं करता, पर ये वही परंपरा है जिसकी वजह से ये सारी किताबें आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। सोचा इस विषय पर कुछ बात आपके सामने रखूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।